तो पुलिस का ये कहना था कि ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ रही थी, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ने के नाम पर इस तरह से किसी को थाने में बिठा लेना अमूमन होता नहीं है। इसीलिए सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, और दूसरी तरफ क्या ये वाकई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन था भी या नहीं। इस पर विश्लेषण करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितने लोगों को केजरीवाल साथ लेकर चल रहे थे। लेकिन ये भी बात है कि आदर्श आचार संहिता अब लागू हो चुकी है, क्योंकि चुनावों का ऐलान किया जा चुका है। सबसे पहले हम आपको सिलसिलेवार तरीके से लोकसभा चुनावों के मुख्य चरणों की तारीखों की जानकारी दिखा देते हैं कि कब कब कहां चुनाव होना है। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। श्रीयुक्त भूपेंद्र सिंह 543 सीट और प्रधानमंत्री की कुर्सी। समुद्र मंथन की तरह दुनिया के सबसे बड़े चुनाव का ऐलान हो गया। 9 चरणों में 16वीं लोकसभा के चुनाव होंगे और इसकी उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई है। आज से 34 दिन बाद शुरू होगी महाचुनाव की मैराथन रेस। The first date of poll shall be on 7th April 2014. This is held in 2 states and number of parliamentary constituencies covered will be 6. The next date of poll is 9th April, which will cover 5 states and 7 parliamentary constituencies. Being 9th poll day shall be on 12th May, covering 3 states and 41 parliamentary constituencies. Therefore, in 9 poll days, we will be covering 543 parliamentary constituencies. 9 चरणों में पहला चरण शुरू होगा 7 अप्रैल को, जिसमें 2 राज्यों के सिर्फ 6 सीट के लिए मतदान होगा। दूसरा चरण 9 अप्रैल को होगा, जिसमें 5 राज्यों की 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 10 अप्रैल को 14 राज्यों की 92 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में 12 अप्रैल को 3 राज्यों की 5 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि सबसे बड़ा चरण होगा 5वां चरण, जिसमें 13 राज्यों के 122 सीट पर वोट डाले जाएंगे। छठवें चरण में 24 अप्रैल को 12 राज्यों की 117 सीटों पर मतदान होगा। वहीं 7वें चरण में 30 अप्रैल को 9 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान होगा। 8वें चरण में 7 मई को 7 राज्यों की 64 सीटों पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जबकि 9वें और आखिरी चरण में 12 मई को 3 राज्यों की 41 सीटों पर मतदान होगा। सबसे पहले बात यूपी और बिहार की, जहां से लोकसभा की 120 सीटें आती हैं और सरकार बनाने की कुंजी भी यही है। यूपी और बिहार में एक साथ 6 चरणों में चुनाव होंगे। 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 24 अप्रैल, 30 अप्रैल, 7 मई और 12 मई। वहीं गुजरात की सभी 26 सीटों पर 30 अप्रैल को चुनाव होगा। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर 3 चरणों में 10 अप्रैल, 17 अप्रैल और 24 अप्रैल को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर 5 चरण में 17 अप्रैल, 24 अप्रैल, 30 अप्रैल, 7 मई और 12 मई को वोट डाले जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर 3 चरणों में 10, 17 और 24 अप्रैल को वोटिंग होगी। इस मैराथन प्रक्रिया की समाप्ति होगी 16 मई को, जब पूरे देश में एक साथ मतगणना होगी और 31 मई से पहले देश में नई सरकार की तस्वीर साफ हो चुकी होगी। इस विराट प्रक्रिया को पूरा करने में चुनाव आयोग ने राज्य और सेंट्रल बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों को ध्यान में रखा है। साथ ही इस बार के लोकसभा चुनाव में पहली बार नोटा यानी किसी को भी ना चुनने का विकल्प होगा। इसके अलावा हर पोलिंग बूथ पर गर्मी को देखते हुए धूप से बचाने के लिए शेड डाले जाएंगे। साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी और विकलांग मतदाताओं के लिए रैंप भी बनाया जाएगा। और हर बार की तरह इस बार भी हिंदुस्तान के चुनाव में मतदाताओं की संख्या दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बना देगी। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।